रक्षा महायज्ञ के सूत्रधार आचार्य दयासागर जी को सर्व समाज ने दी श्रद्धांजलि। कुशलगढ़ पिपली चौराहे पर धर्म रक्षा महायज्ञ को सफल बनाने वाले आचार्य दयासागर जी के आकस्मिक निधन पर सर्व समाज की तरफ से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने क्रमशः आचार्य की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही श्रद्धांजलि सभा में वैदिक मंत्रों के साथ हवन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जीववर्धन शास्त्री ने आचार्य के जीवन वृत्त की जानकारी दी। श्रद्धांजलि सभा को विश्व हिंदू परिषद के रामस्वरूप जी महाराज, कुशलगढ़ आश्रम प्रधान धर्मेंद्र आर्य, हरीश शास्त्री, एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा, बाड़मेर के स्वामी चेतनानंद सरस्वती, प्रकाश आर्य, कुशलगढ़ आश्रम व्यवस्थापक दिलीप शास्त्री, आर्य समाज के जीतमल पंदा, हसमुख सेठ, रजनीकांत खाबिया, कमलेश कावड़िया, प्रतीक मेहता, अजय निगम, नरेश गादिया, महिला मंडल की जोशना पंड्या, गुजरात आर्य समाज सभा प्रतिनिधि शशि बाला कंसारा, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, यश खाबिया, पेंशन समाज के अध्यक्ष रमेश चौहान आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुकेश अग्रवाल, रोटरी क्लब अध्यक्ष अर्पण चोपड़ा समेत सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र कंसारा द्वारा किया गया। बहुत छोटे थे और उम्र में बहुत बड़े लगते थे। सबसे अधिक तो आश्चर्य मुझे ये हुआ कि वो जो व्यवस्थाएं वहाँ की जिस प्रकार से उन्होंने संभाली, इतने बड़े आयोजन की व्यवस्थाएं सब बटी हुई, सब अपने आप चलती हुई, कोई उसमें हो हल्ला नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये सब व्यवस्थाएं जिस प्रकार से उन्होंने संभाली और पूरे के पूरे संयोजक के नाते बने रहे, यह बहुत बड़ी योग्यता, क्षमता, यह मुझे जो आई देखने में। बाकी तो भगवान की कृपा से, जैसा उन्होंने कहा कि ये होगा सफल, तो भगवान का काम तो सफल होता ही है, यही विश्वास है और यही सबको विश्वास करना चाहिए। सभी को राम राम। जला सकती है और ना ही पानी इसको गला सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकता। इस महान आत्मा आचार्य दयासागर जी को सद्गति मिले, परमपिता परमेश्वर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आचार्य जी का पिछले 25 साल से उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिला, जाना, और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। जिस प्रकार से ऋषि मुझे बहुत सभी कुशलगढ़ के सत्संगी है। कुशलगढ़ में धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, चाहे जैन समाज में हो कि चाहे हमारे सनातन में हो, लेकिन मैंने गुरु जी के सानिध्य में ये पहला महा यज्ञ ये देखा और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि नहीं, इसमें हमको जुड़ना चाहिए। उषा बेन जी प्रजापत और हम जब मीटिंग में गए तो गुरुजी हमको देख के, 2 महिलाएं थी हम मीटिंग में, तो गुरुजी ने हमको देखा, खुश हो गए कि शक्ति आ गई है, महाशक्ति आ गई है और ये कार्यक्रम अच्छा ही होगा। गुरुजी आपने हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी अलग जगह ही जो महायज्ञ रथ घुमाया और आगे भी गुरुजी आपके सानिध्य में बहुत कार्यक्रम संपन्न हुआ, जैसे कलश यात्रा हो, चाहे सत्संग हो रात को और महायज्ञ, बहुत आपके सानिध्य से बहुत अच्छा हुआ गुरुजी। लेकिन आप हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से जो हमको दे गए वो हम आगे भी हम करते रहेंगे गुरुजी, और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। 15-17 दिन पहले वकील साहब के थ्रू मुझे और दिखपाल जी को बुलाया और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों को करवाना है, और समय था 4 घंटे, 5 बजे से 9 बजे तक।
मैंने कहा 5 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम करवाना मतलब कम से कम 20 से 25 कार्यक्रम चाहिए। और 25 तारीख से शीतकालीन अवकाश है। सभी प्राइवेट स्कूलों से भी संपर्क किया गया तो अधिकतर ने असमर्थता जाहिर करी कि बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं या टीचर्स बाहर जा रहे हैं, कैसे तैयारी करेंगे। फिर भी लेकिन खुशी की बात ये रही कि जब भी आचार्य जी मिलते, उनसे मिलना होता तो मुझे कहते गुरुजी कैसी तैयारी चल रही है। और उनकी वो प्रेरणा नहीं देखा, किताबों में पढ़ा, उनके अमर ग्रंथों को पढ़ा, सरदार प्रकाश को पढ़ा, वेद भाषी भूमिका को पढ़ा, संस्कार विधि को पढ़ा। लेकिन इस क्षेत्र के लिए, हमारे लिए, अपन सब के लिए अहोभाग्य विषय है कि स्वामी स्वदानंद जी आए, उनके माध्यम से दयानंद को जाना और उनके माध्यम से साक्षात आचार्य दयासागर जी, जिनको मैं पूरे नगर क्षेत्र की ओर से, दयानंद स्वास्थ्य आर्य समाज की ओर से, मेरी व्यक्तिगत ओर से सत सत नमन करते हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। 2 माह के प्रयास में कभी नगर की बैठकें हुई, कभी वेद प्रचार वाहनों को ले जाना पड़ा, कभी भजन मंडलियाँ चली, यानी उनका शब्द था विहंगम दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य। आदरणीय आचार्य दयासागर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारा साथ गुरुकुल आश्रम आमसेना उड़ीसा से प्रारंभ हुआ। वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए 1983-84 में झारखंड में जन्म लिया और गुरुकुल आश्रम आमसेना उड़ीसा में 1983-84 में प्रवेश लिया। और हमारा प्रवेश 1986-87 में। हमसे उच्च क्लास में पढ़ते थे। आचार्य दयासागर जी के साथ में पढ़ने वाले उनके साथी आचार्य शरद चंद्र जी, जो झारखंड से यहाँ पर आए हैं, यहाँ उपस्थित हैं, ये दोनों सहपाठी थे, एक ही क्लास के थे। 251 कुंडी धर्म रक्षा महायज्ञ एवं सनातन संस्कृति महासम्मेलन की नींव बन करके अपने जीवन की कार्यकुशलता का प्रमाण इस क्षेत्र की जनता को अपने कार्य से दिया है, जिससे हम सब रूबरू हुए हैं। उनका जीवन किस प्रकार का रहा होगा, किस प्रकार का रहा है, ये हमने सबने मूर्त रूप में, यथार्थ रूप में पिछले 28 और 29 दिसंबर के इस महायज्ञ की सारी व्यवस्था और इसकी सफलता को देखते हुए हम सब अभिभूत हैं। ऐसे आचार्य दयासागर के जीवन के बारे में हमको विशेष बताने की आवश्यकता तो नहीं रहती है कि उनका